पर्यावरण रथ है और इस पर्यावरण रथ के साथ में हम लोग आज पर्यावरण के लिए विमर्श कर रहे हैं और बताएं कि ये आने वाला वर्ष भी है और जो जलवायु परिवर्तन की जो मार है, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जितना ठंड पड़ना चाहिए था वो ठंड नहीं हुआ है ना। कितनी बहुत सारे शहर में तो तपिश बढ़ गई है ना। तो ये बहुत चिंता का विषय है। तो जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है इस पर हम लोग हर सप्ताह में विमर्श करते हैं। तो आज विमर्श के साथ में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए जय बाबू इधर आ जाइए, है ना। तो विमर्श बोल देते हैं, हाँ, विमर्श के साथ में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिलीप जी, दिनेश जी। बताइए ये जलवायु परिवर्तन जो है इस पर अपनी बात को रखेंगे। सर, आज बहुत विकट स्थिति होते जा रहा है धीरे धीरे। पेड़ काफ़ी कट रहे हैं। जिस रेशियो में पेड़ कट रहे हैं उस रेशियो में पेड़ नहीं लग रहे हैं, जिसके कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है। कम से कम हम लोगों से जितना हो सके उतना करें, पेड़ लगाएं, पेड़ बचाएं। जय पर्यावरण। बिल्कुल। और ये बोलिए आप क्या बोलना चाह रहे थे मुगदे बाबू? हम सब ये जलवायु परिवर्तन के बारे में बताइए। ये जो जलवायु परिवर्तन है, ये पर्यावरण मित्र आज 2024 का अंतिम दिन में है। और हम सब जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन जितने रफ्तार से हो रहा है, अभिजीत पर्यावरण मित्र पेड़ लगाने और बचाने की काम नहीं। हम लोग गांव घर में इसको लोगों को जागरूक करने का काम। बिल्कुल। तो जो काम कर रहे हैं इसको 2024 में और रफ्तार में लाना है। और जितना पेड़ पौधा कट रहा है उसको दूसरे संख्या में लगाना है। बिल्कुल। ये जो चर्चा हो रहा था, जो बनारस वाला सड़कें बन रही है उसमें 20 लाख पौधे कट रहे हैं। तो 20 लाख के जगह जब तक 40-50 लाख पौधे अगर यहाँ नहीं लगता है तो जलवायु और रफ्तार में परिवर्तन होगा। वर्षा नहीं होगी, गर्मी ज्यादा होगा। तो हम लोग को पेड़ पौधे लगाना है। बिल्कुल। ये आने वाले दिनों में जो नदियाँ हैं, गंगा नदी और बड़ी बड़ी जो नदियाँ हैं, वो बरसाती नदी बन जाएगा। तो आप क्या कहना चाह रहे थे संजय जी आज इस विमर्श में? हम भी यही कहना चाह रहे हैं कि जो आज विकास के दौर में देश आगे जा रहा है उससे आने वाली पीढ़ियों को बहुत नुकसान है। पर्यावरण का नुकसान है, हमारे नदियों का नुकसान है, जय पर्यावरण जीव जंतुओं का नुकसान बिल्कुल है। तो इसको बचाने के लिए हम लोग विकास के दौर में आगे तो बढ़े, लेकिन पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इस पर भी कार्य करने की जरूरत है। और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है, एक नागरिक जिम्मेदारी भी है कि हम लोग सिर्फ इसका दोहन नहीं करें बल्कि इसका संरक्षण भी करें, है ना। तो एक नागरिक जिम्मेदारी, एक नागरिक होने के नाते जो हम लोग की जवाबदेही है, जो जिम्मेदारी है, वो बड़ी बनती है। ये हर व्यक्ति का फर्ज है। वो जितना कंज्यूम करता है उससे ज़्यादा समाज को रिटर्न करना चाहिए। बिल्कुल। और हम लोग ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं पर्यावरण से, हर चीज़ हम लोग पर्यावरण से ही लेते हैं। बिल्कुल। और लेकिन हम लोग उसको वापस करने का कोई प्रयास नहीं करते हैं। ये अभिजीत देखो, ये बड़ी बात आई है छन करके हम लोग विमर्श में, पे बैक टू सोसाइटी, है ना। आप जो भी समाज से अर्जित करते हैं, है ना, उसको आप रिटर्न जरूर करें। तो समाज में बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रकृति पर्यावरण भी समाज का ही अंग है, हमारा अंग है। तो उससे जो कुछ लेते हैं उसको भी हमको रिटर्न करना है। बोलो, ये हमारे युवा साथी है। जैसे कि अगर देखा जाए कि रिटर्न करने के रूप में तो हम लोग ये कर सकते हैं कि सिंगल प्लास्टिक यूज़ कर सकते हैं सबसे फर्स्ट में। बिल्कुल। सिंगल यूज प्लास्टिक आने वाले दिन के लिए एक बड़ा जो है हमारे लिए खतरा बन रहा है ना। तो ये सिंगल यूज प्लास्टिक, विशाल आओ, सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उसका उपवास ज़रूर करें जीवन में, कम से कम। हाँ, कम से कम करें, ज़्यादा प्लास्टिक नहीं यूज करें। साथ में थैला लेके जाएं, कोई भी सामान लेना है तो थैला लेके जाएं कि ये एक संकल्प जरूर हम लोग ले सकते हैं। तो ये हम लोग 2025 का हम लोग ये संकल्प रहे कि हम लोग जितने पर्यावरण मित्र हैं, कम से कम जब सब्जी लाने के लिए बाजार जाएं, है ना, तो अपने साथ एक थैला जरूर लेकर के जाएं, है ना। क्योंकि पहले जो परंपरा थी हमारी कि हम सब्जी लाने जाते थे तिवारी जी, तो हम लोग थैला लेकर के जाते थे, थैला झोला लेकर के जाते। तो हम लोग अगर इसका प्रयास चालू करें तो आज साल का आखिरी दिन है जी, तो आज यही रिजोल्यूशन लिया जाए हम लोग सब कोई कि हम लोग आज के बाद प्लास्टिक का यूज, यस, आप लोग इसे कीजिए। हम सभी पर्यावरण मित्र ये संकल्प लेते हैं कि आने वाले वर्ष में अधिक से अधिक पौधारोपण करेंगे और इसे बचाएंगे। हम यह भी संकल्प लेते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग
कम से कम करेंगे और हम जब भी बाजार जाएंगे अपने साथ थैला लेकर के जाएंगे। जय पर्यावरण।